Hello everyone. So in this video we will be continuing our second chapter. So let's start. Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. So यहाँ पे जो है अनिल के बारे में बताता है वो हरी सिंह कि अनिल का जो इनकम था वो रेगुलर नहीं है, ठीक है। उसके साथ ऐसा होता था कि कभी कभी उसे दूसरों से लोन लेना पड़ता था और कभी कभी उसके पास इतने पैसे आ जाते थे कि वो दूसरों को लोन दिया करता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. So यहाँ पे जो है अनिल के बारे में आगे बताते हुए हरी सिंह कहते हैं कि अनिल जो है वो हमेशा अपने चेक का वेट किया करते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें अपना चेक मिलता था वो तुरंत जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर और जाके वहाँ पे सेलिब्रेट किया करते थे। It seemed he wrote for magazine, a cute way to make a living. So हरी सिंह को ऐसा पता चला कि अनिल जो है वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता है, एसेज, आर्टिकल्स या फिर पोएम्स या कोई स्टोरी, जिससे वो अपने लिविंग को अर्न करता है। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. So एक इवनिंग क्या होता है, यानी एक दिन शाम को क्या होता है कि जो अनिल होता है वो अपने साथ एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स को लाता है और फिर हरी सिंह को कहता है कि उसने अभी अभी एक बुक जो है एक पब्लिशर को सेल की है और उसी पब्लिशर ने उसे उस बुक के बदले में ये पैसे दिए हैं। At night I saw him tuck the money under the mattress. So वो बोलता है कि रात में मैंने देखा कि जो अनिल है यानी हरी सिंह रात में देखता है कि जो अनिल है वो जो पैसे लाया होता है उसे अपने मैट्रेस यानी अपने तकिए के नीचे छिपा देता है। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. So यहाँ पे जो हरी सिंह कहता है कि अनिल के साथ रहते हुए उसे 1 महीना हो चुका था और जब वो बस चीटिंग किया करता था उसके साथ, जब वो शॉपिंग पे जाता था तो 1 रुपीस जो बचाया करता था वही चीटिंग जो है उसने अभी तक अनिल के साथ किया था और कुछ भी नहीं किया था, यानी और कहीं से भी चोरी नहीं की थी उसके यहाँ। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो यहाँ पे जो है हरी सिंह कहता है कि मेरे पास बहुत सारे चांसेस थे कि मैं अनिल के यहाँ चोरी कर लूँ, क्योंकि अनिल ने जो है मुझे अपने डोर का यानी अपने कमरे का जो है चाबी दी हुई थी मुझे, और मैं जब चाहता मैं आ सकता हूँ रूम में और मैं जब चाहूँ तो मैं रूम से बाहर भी जा सकता था, यानी चोरी करके मैं जब चाहूँ तो मैं भाग सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि अनिल मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया करता था। And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he had been robbed and that takes all pleasure out of the work. So यहाँ पे जो है अनिल जो है हरी सिंह जो है वो बोलता है कि अनिल को रॉब करना इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था मुझ पे, और कोई ग्रीडी पर्सन हो यानी कोई लालची इंसान हो तो उसके यहाँ जो है चोरी करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो उतना ट्रस्ट नहीं करता किसी भी इंसान पे। बट ऐसा अनिल जैसा इंसान जो कि इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्थी है, जो दूसरों पे किसी भी अननोन पर्सन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया कि उसने अपने रूम की चाबी उसे दे दी, सो ऐसे केयरलेस इंसान के यहाँ जो है चोरी करने में उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। Well, it's time. I did some real work. I told myself. I am out of patience. So यहाँ पे जो है वो बोलता है हरी सिंह कि अब जो है अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है, अब मुझे चोरी करनी ही है, अब मुझ में कोई पेशेंस नहीं रहा, अब मुझे कुछ नहीं सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है, अब तो मुझे चोरी करनी ही है। And if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. So यहाँ पे जो है हरी सिंह बोलता है कि आफ्टर ऑल वो मुझे कोई पैसा तो देता नहीं है, और अगर मैं पैसे ना भी चुराऊँ तो वो वैसे भी अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने में उन पैसों को वेस्ट कर देगा। इससे अच्छा है कि मैं इस पैसे को चुरा लूँ और अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में जीऊँ। सो इस तरह जो है वो हरी सिंह अपनी जो एक्टिविटी होती है यानी अपनी जो चोरी की एक्टिविटी होती है उसको जस्टिफाई करते हुए यहाँ पे हमें बोलता है कि आफ्टर ऑल वो मुझे कोई पैसा तो यानी आफ्टर ऑल अनिल जो है वो हरी सिंह को पैसे देता नहीं है, और उसके साथ साथ जो है अगर वो उसको पैसे छोड़ भी देता, अगर वो नहीं चुराएगा तो अनिल जो है उसे बस वेस्ट ही करने वाला है। ओके, सो यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं रीड एंड फाइंड आउट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ थिप
think Anil will react to the theft? Second, what does he say about the different reaction of people when they are robbed? Third, does Anil realize that he has been robbed? So ये 3 क्वेश्चंस है जिसका आंसर जो है हमें जो आने वाले पैराग्राफ्स है उसे पढ़ के हमें इनके आंसर्स मिल जाएंगे. सो हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. So यहाँ पे हरी सिंह बताते हैं कि रात में जो है अनिल सो गया था और जो मून लाइट है वो उसके बेड पे आ रही थी. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. So यहाँ पे जो है वो हरी सिंह कहता है कि वो तुरंत उठ के फ्लोर पे बैठ जाता है और फिर सोचता है कि अगर वो अभी इस समय पैसे चुरा ले तो वो 10:30 का एक्सप्रेस पकड़ के लखनऊ जा सकता है, जहाँ अनिल मतलब अगर वो लखनऊ चला जाता है तो अनिल फिर उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. So यहाँ पे जो हरी सिंह कहता है कि वो धीरे धीरे अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलता है और अनिल के बेड की तरफ जाता है. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. So यहाँ पे जो है वो बोलता है कि जब हरी सिंह जाता है अनिल के पास तो देखता है कि अनिल जो है बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो रहा होता है. और फिर जब उसे वो उसके क्लोज में जाकर जब उसको देखता है, यानी क्लोजअप में जाके जब देखता है तो वो देखता है कि उसका जो स्किन है, जो फेस का स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और उसमें कोई लाइनिंग्स नहीं है, जबकि उसके खुद के फेस में यानी हरी सिंह के फेस में काफ़ी ज़्यादा स्कार्स थे. सो ऑफ कोर्स वो तो होगा ही, क्योंकि अगर कोई भी चोरी करता है या कोई भी बुरा काम करता है, गलत काम करता है, सो वो हमेशा डरा हुआ रहता है कि अगर कभी भी वो पकड़ा जा सकता है. सो इस चिंता में जो है उसके फेस में जो स्कार्स आ जाएंगे. बट एक ऐसा इंसान, अनिल जैसा इंसान जो कि इतना ज़्यादा इनोसेंट है, जो कि हार्ड वर्किंग है, सो उसके फेस पे कभी स्कार्स नहीं आते, या ऐसे अनिल जैसे लोगों के फेस पे कभी स्कार्स नहीं आते. तो यही चीज़ जो है यहाँ पे हरी सिंह जो है वो नोटिस करता है कि क्या डिफरेंस है अनिल और उसके फेस के स्कार्स में, फेस में उसके अनिल और उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है. ये जो है वो उसे हरी सिंह को उस टाइम पे पता चलता है. My hand slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. So यहाँ पे जो हरी सिंह कहता है कि मैंने धीरे धीरे उस मैट्रेस यानी उस तकिए के नीचे अपना हाथ ले गए और फिर वहाँ से जो उस पैसे रखे हुए थे उसे धीरे से निकाल लिया विदाउट किसी साउंड के. Anil slid in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. So यहाँ पे जो है वो बोलता है कि अनिल जो है जैसे ही मैं उसके तकिए के नीचे से पैसे निकाल रहा था तैसे ही वो टर्न किया मेरे तरफ और मुझे लगा जैसे कि वो उठ के मुझे पकड़ लेगा. सो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी से उस पैसे को लिया और रूम से बाहर निकल गया. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my wrist. Held here by the string of my pajamas, I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees and 50s. I could live like an old rich Arab for a week or two. So यहाँ पे जो है हरी सिंह कहता है कि जैसे ही मैं उन पैसों के लेकर निकला रूम से, सो मैं रोड पे जो है मैं भागने लगा डर से. क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं अनिल उठ ना जाए. सो वो जल्दी जल्दी भागने लगा और उसने जो है नोट्स को अपने पजामाज के स्ट्रिंग से अपने कमर पे, अपने वेस्ट पे जो है बांध लिया था. और फिर जब वो थोड़ी दूर चला जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और फिर सोचता है कि चलो मैं पैसे गिन लूँ कि आखिर मैंने कितने पैसे चुराए. सो जैसे ही वो जाता है तो कहीं पे धीरे धीरे जो है वॉक करने लगता है, यानी धीरे, अब जब वो दौड़ रहा था तो दौड़ने से वो शिफ्ट कर जाता है वॉक पे और फिर वो जो है पैसे को काउंट करता है. सो वो काउंट करता है तो उसे पता चलता है कि वो 600 रुपीज़ था और सारे के सारे नोट 50s में थे. ठीक है, तो वो सोचता है कि चलो ज़्यादा कुछ नहीं तो मैं 1 से 2 हफ्ते तक जो है एक रिच अरब जैसा अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाऊँगा इन पैसों से. ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है स्टोरी का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.